तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जसी जैसा कोई नहीं है मैं। आज हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास टॉप रेटेड बॉलर इस टाइम पे इस पूरे क्रिकेट के टाइम में चल रहे हैं। बट हर एक फैन यही सवाल पूछ रहा है इस टाइम पे कि एक बुमराह कितना करेगा। जैसा कि हमने देखा कि हर बार हर सीरीज में हम देखते आ रहे हैं कि सिर्फ बुमराह के सिवाय और कोई बॉलर हमें दिख नहीं रहा जो बुमराह का साथ दे सके और इंडिया की परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग में एक अच्छे तरीके से उसे रूप दे सके। बट सवाल यही उठता है कि भी हर मैच में हम बुमराह की तरफ ही अपना आंखें देखते हैं, अभी बुमराह आएगा तो विकेट लेगा और तो हम मैच जीतेंगे। तो ये जो बर्डन, ये जो लीडरशिप का जो प्रेशर बुमराह साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है उनकी फिटनेस पे भी चल रहा है, वो फिटनेस पे पड़ रहा है। इसी वजह से बुमराह ने स्टेटमेंट दी सीरीज शुरू होने के पहले ही कि वो 5 टेस्ट मैच पूरे नहीं खेल पाएंगे। इस सवाल का जवाब कि एक बुमराह अकेला क्या करेगा, अकेला कितना करेगा, ये जो सवाल का जवाब है वो इंडियन सिलेक्टर्स को, इंडियन टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि दूसरे एंड से ऐसा कौन सा बॉलर वो लेके आए जिससे कि बुमराह को थोड़ी सी हेल्प मिल सके, थोड़ा रिलीफ मिल सके उसके फिटनेस को। बेसिकली हम देखते ही आ रहे हैं भी बुमराह कितने सालों से इंडिया की बॉलिंग यूनिट का जो प्रेशर है, जो लीडरशिप है, वो संभालते आ रहे हैं। पर अब ये टाइम जो बुमराह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है। इस टाइम पे अगर बुमराह की इस एज में अगर उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुमराह हमें हर फॉर्मेट में खेलते नजर ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बट बुमराह जैसा बॉलर हमें हर फॉर्मेट में अवेलेबल चाहिए, हर टाइम पे और हर इंपॉर्टेंट सीरीज में। बट जो अब हालत है टीम इंडिया की बॉलिंग की, बुमराह के अलावा किसी बॉलर की तरफ से कोई ऐसा अटैकिंग पार्ट लगा ही नहीं, भी कोई ऐसी बॉलिंग वो कर रहा है कि वो जिससे कोई विकेट लेने के चांस बन सके। बेसिकली हमें ये देखना चाहिए था भी सिलेक्शन हमने जिस टीम की है उस टीम में ऐसे कैपेबल बॉलर्स हैं या नहीं जो बुमराह का साथ दे सके या कोई विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखा सके। इसमें एक सिलेक्शन में जरूर नाम जुड़ता है भी एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर आपके पास पड़ा था अर्शदीप सिंह का, वो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता था दूसरे एंड से। लेफ्ट आर्म पास बॉलर इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड के खिलाफ एक बढ़िया विकल्प था, ऑप्शन था। बट अर्शदीप सिंह को नहीं चुना गया, वो अलग बात है। बट अब हमें आगे पूरे इस मैच में जो कि हमारे हाथ में आया हुआ मैच था और उसके बाद ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसमें कि बुमराह के अलावा और कोई बॉलर दिख ही नहीं रहा है विकेट लेने के लिए। बेसिकली हमें चाहिए कि भी अब इंडिया के जो बॉलर्स हैं बुमराह के अलावा उन्हें अपना रोल निभाना चाहिए और अच्छे तरीके से निभाना चाहिए ताकि बुमराह के ऊपर ज़्यादा प्रेशर वर्कलोड ना आए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स ना करने पड़े, ताकि दूसरे एंड से भी विकेटें मिलती जाएँ और इंडिया के लिए ये जीत जो है वो आसान बन सके। क्योंकि अगर विकेट ही नहीं कोई दूसरा बंदा लेगा तो फिर बुमराह एक अकेला करेगा क्या, सब कुछ सारे ओवर्स बुमराह तो नहीं ले सकता ना तो बुमराह 10 विकेट ले सकता है आपकी। हर बार बुमराह के ऊपर ही नजरें बिठाई रखना कि बुमराह आएगा तो विकेट लेगा, बुमराह आएगा तो विकेट लेगा, तो ये बात ठीक नहीं है। इंडिया की इस बॉलिंग परफॉर्मेंस पे कुछ और रिएक्शंस भी सामने आए सोशल मीडिया पे। कई फैंस ने एक नाराजगी सी जताई कि बुमराह के अलावा और कोई सपोर्ट हैंड उन्हें नहीं मिल रहा है, बुमराह के लिए इतना ज़्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, तो इसलिए टीम मैनेजमेंट के सिलेक्टर्स के ऊपर भी कई लोगों ने सवाल उठाए और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पे एक यूज़र लिखते हैं कि बुमराह इज़ लाइक द बॉलर वर्जन ऑफ तेंदुलकर इन द 90s, अनलेस देयर इज अ स्पिन ऑन ऑफर, इंडियाज अटैक इज बेसिकली बुमराह एंड प्रे। इसके बाद जो लिखता है वो एक रवि शास्त्री, जो कि एक जाने माने कमेंटेटर, वो चिंता जाहिर करते हैं भी आई एम रियली कंसर्न अबाउट बुमराह एंड व्हाट इज वर्कलोड विल बी। यही बात है भी बुमराह का वर्कलोड कैसे मैनेज होगा। उनका जो कंसर्न था वो इसी बात पे था कि एक अकेला बुमराह क्या करेगा, कितना करेगा। आगे सौरव गांगुली करते हैं, इंडिया के एक जाने माने बेहतरीन कप्तान जो रहे हैं अपने समय में, और हर सिलेक्शन के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जो आती है वो एक सटीक आती है और बहुत ही देखने लायक, सुनने लायक होती है। सौरव गांगुली लिखते हैं कि भी उन्होंने उल्टा सुझाव दिया कि अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल में विकेट निकलने की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाती है और प्रसिद्ध और शार्दुल को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं मगर विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। इस बात ने खूब चर्चा जो है वो गरमा दी है। सौरव गांगुली ने अगर नाम लिया है अर्शदीप सिंह का और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर के सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतने बड़े प्लेयर ने ऐसे ही एक
पॉइंट पकड़ा है इंडियन टीम के सिलेक्शन का, जो कि इंडियन टीम की मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। और सौरव गांगुली जो कि इंग्लैंड में उन्होंने अपनी अंडर की कैप्टनशिप में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है टीम वाइज भी, और वो उनकी इंग्लैंड की कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। इन सारी जो कमेंट्स के बाद हमें यही नतीजा सामने आ रहा है कि बुमराह के अलावा इंडिया के पास इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है जो बुमराह के क्लोज टू क्लोज बॉल कर सके, जो हम देख सके भी बुमराह के अलावा कोई और बंदा आ सकता है विकेट लेने के लिए, जो और कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन कोई हो बुमराह के अलावा हमें कोई दिख नहीं रहा इस टाइम पे। सो बेसिकली ये एक मौका देना चाहिए एक यंग प्लेयर के लिए। अर्शदीप सिंह जो कि बेंच पे बैठा है, वो भी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर इसलिए कहा जा रहा है इंग्लैंड में खिलाने के लिए क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल से विकेट निकालना इंग्लैंड की कंडीशंस में थोड़ा सा आसान बन सकता है और थोड़ा विकेट टेकिंग एबिलिटी बन सकती है, क्योंकि इंग्लैंड के पास लेफ्ट आर्म बैटर्स की भरमार है इस टाइम पे। सो अर्शदीप सिंह को खिलाना ज़रूर चाहिए था। सौरव गांगुली की इस बात से ज़रूर सहमति हो सकती है। सो ये बुमराह की काबिलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, वो तो एक कोई क्वेश्चन ही नहीं है डाउट का। बट बुमराह के साइड में जो बॉलर्स खड़े हैं उनके ऊपर ज़रूर सवाल उठता है कि भी उन्हें बुमराह को कैसे सपोर्ट करना है, अब ये उन्हें देखना चाहिए। सो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या बुमराह एक अकेला ही काफ़ी है या फिर उन्हें और सपोर्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे इस सीरीज़ में, ताकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो सके और वो पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेलने में सक्षम रहें और फिट रहें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं, मैं अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।